क्या आपको पता है कि तत्काल सॉफ्टवेयर नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इस तरीके के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उससे पहले आप उस चीज़ पे हंसोगे जो मैं भी कहने वाला हूँ, वो है उसके नाम पर। अब तत्काल सॉफ्टवेयर का नाम आप कैस करके रखिए क्या हो सकता है। पुष्पा, याद आया कुछ, कदर 2, ऐसे करके बहुत सारे उसके नाम देखने के लिए आपको मिलते हैं। यही नहीं, आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे किस तरीके के तत्काल सॉफ्टवेयर काम करते हैं और बहुत सारे जो मिथ जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं है। बस किसी भी तरीके से वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी बता देते हैं। जब तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, हम इस चैनल पे वीडियो कभी नहीं डालते। इस चैनल का एक ही मकसद है कि हम आपको एक ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए इस चीज़ को करने के लिए मैं इनसे कांटेक्ट किया हूँ। अगर आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको ये काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि तत्काल सॉफ्टवेयर ये लोग बेच रहे हैं। जो कॉस्ट इसकी बात करते हैं वो है 2000 से लेके ये लोग 3000 कहीं पे भी बेच सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास सॉफ्टवेयर होता भी नहीं है तो भी वो एक तरीके का फ्रॉड रन कर रहे होते हैं। पर यकीनन ये सही है कि नहीं ये जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं तत्काल सॉफ्टवेयर करता क्या है। इसे आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हो, देयर इज सम मैटर, बहुत ही ईजी एक तरीके का बाईपास है जहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल पहले एंटर करना है एंड प्लस अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन पहले एंटर करना है। ये सब कुछ बाईपास कर देगा और डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा। पेमेंट मेथड की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ये टिकट आपके हाथ में दिला देगा। सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और सामने से भी आपको यही सुनने के लिए मिलता है। बट अब मैं बताता हूँ इसके कुछ ऐसे रियलिटी जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि सबसे कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक OTP क्यों देगा तुमको 5-10 मिनट पहले। एक होता है कॉमन सेंस और एक होता है बेवकूफ़, जिसको थोड़ा सा भी अक्ल है कि ये बात पता है कि जब तक अगर आप पेमेंट के कार्ड डिटेल्स एंटर नहीं करते हो या अपने साइड से जब तक आप इनिशिएट नहीं करते हो, बैंक आपको OTP कभी नहीं भेजने वाला। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि बैंक आपको 10-5 मिनट पहले ही OTP भेज देता है। मतलब इस दुनिया में झूठ की किसी भी तरीके की सीमित नहीं है। इंसान किस हद तक गिर सकता है यहीं पर आप देख सकते हो। OTP आपको बैंक तभी देता है जब आप इनिशिएट करोगे अपने पर्सनल डिटेल्स देने के बाद, और ये आप तभी करोगे जब पेमेंट गेटवे ओपन होगा। अब तत्काल का पेमेंट गेटवे ओपन होता है कम से कम 45 सेकंड पहले, यानी कि पहले नहीं होता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, 45 सेकंड बाद ओपन होता है। यानी कि जब 11 बजे अगर आप स्लीपर की टिकट करते हो तो 11:35 तक आप पेमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके बाद ही पेमेंट एक्सेस किया जाता है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो है कैप्चा। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये भी तो बाईपास कर लेता है। नहीं होता है, ये भी हमें बाईपास करने नहीं देता है। जब ये सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हो तभी केस इसके डिस्प्ले पे आता है, आपको कैप्चा एंटर करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यही तो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जितने भी टिकट्स आप बुक करते हो वो है प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि अगर आपको किसी तरह की मास्टर लिस्ट लोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या टिकट नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ। डू चेक आउट दैट। एक बार तो देखना बनता है। शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, कैप्चा क्लियर नहीं मिलता है। अगर आपने बुकिंग करा है, इधर आप रेगुलर बेसिस पे बुकिंग करते हो, ये बात आप जानते होंगे कि जब रेगुलर टाइम यानी जब तत्काल का टाइमिंग होता है उस टाइम पे कैप्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फॉर्म पे आता है, यानी कुछ समझ ही नहीं आता है। वहीं अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी एंड क्लियर कैप्चर्स आते हैं। तो ये एक बहुत मेजर इशू होता है। यहाँ इसके भी मैंने कैप्चा को भी लेके मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। कैप्चा लोडिंग के भी इशूज़ से मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहाँ पे आप समझते हैं तत्काल सॉफ्टवेयर यकीनन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा माना जाए तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपरली बाईपास नहीं करता है। अगर इनकेस आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर मिल भी जाता है तो ये लोग यूज़ करते हैं VPN, और VPN को आपको खरीदना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट VPN उतने अच्छे खासे इफेक्टिव नेटवर्क स्पीड्स नहीं देते हैं, यकीन मानिए। कुछ मिल भी जाते हैं तो कुछ अच्छे हद तक स्पीड आपको नहीं मिलेंगे। ये लोग यूज़ करते हैं एनीडेस्क, जो एक तरीके का बहुत ही अनयूज़फुल प्रैक्टिस किया जाता है। यानी एक तरीके से टीम व्यूअर के तरीके एनीडेस्क को भी माना जाता है, बट एनीडेस्क जो होता है वो काफ़ी इलीगल प्रैक्टिस में देखा गया है। तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सामने से लेने वाले से भी, जिससे भी आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, क्या वो सही में उस सॉफ्टवेयर का बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कि वो फ्रॉड करने के चक्कर में आपके साथ है। सबसे पहली बात, वैसे भी मैंने यहाँ पे एक डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है कि मैंने एक नॉर्मल एक इंसान को कांटेक्ट किया था और उनसे मैंने सॉफ्टवेयर खरीदने की बात की थी एज ए कस्टमर बन के, और मैंने उसका अपना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस शेयर किया जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये भी डाल देता हूँ। तो अब एक बार देखना तो बनता है, कभी भी खरीदने से पहले सतर्क रहिएगा, सामने वाला फ्रॉड कर सकता है। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी में मैंने वीडियो में बता दिया, नहीं लेना चाहिए। कि देखिए एक तो इलीगल प्रैक्टिस है ही है, प्लस बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी थिंग है। कहीं ना कहीं नॉर्मल भी आप चाहोगे तो आपको OTP करना ही है, कैप्चा करना ही है। आप बाईपास क्या कर रहे हो, आप बाईपास ये कर रहे हो, आप यूज़र ID बाईपास कर रहे हो, पैसेंजर नेम बाईपास कर रहे हो, दैट्स इट। और कुछ बाईपास आप नहीं कर रहे हो, सब कुछ आपको प्रोसेस करना होता है। तो ये चीज़ समझिएगा। और इसके ऊपर भी लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गया हो, मैं भी इंसान हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट में। और यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।